इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या है और किस तरह से हम एक सिंपल सी वेबसाइट को बना सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML, CSS और JS क्या है। ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं, और हमने पिछली वाली वीडियो में एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी, हम उसको किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से कि ये तीनों की तीनों लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए, ये तीनों की तीनों लैंग्वेजेस बेसिकली वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और JS एब्रीवेशन है जावास्क्रिप्ट का। अब इन तीनों लैंग्वेजेस का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, जो HTML है ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। CSS वेबसाइट को डिज़ाइन करती है, और जो JS है ये वेबसाइट का लॉजिक बना रही होती है। अब HTML किस तरह से वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाती है। HTML जैसे कि आप ये वाला पेज देख लें, HTML क्या एक वेबसाइट को बताती है कि भाई वेबसाइट में एक पिक लगी हो, उसके नीचे ये पैराग्राफ हो, उसके बाद एक और पिक हो, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ ये हेडिंग हो, उसके बाद पिक हो, हेडिंग हो, ये वाली पिक हो और ये वाली हेडिंग हो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। यह सिर्फ HTML बताती है। अब सिर्फ ये बताना ही काफ़ी नहीं होता। अब ये जो पिक हम लगा रहे हैं, इसकी विड्थ इतनी हो, इसकी हाइट इतनी हो, और ये जो फ़ॉन्ट हमने लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो, इसका कलर ये हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बताते हैं CSS से। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताती है HTML, और CSS क्या करती है। CSS वेबसाइट को डिज़ाइन देती है कि जो इसमें पिक्स लगी हुई हैं उसकी विड्थ हाइट इतनी हो, इसके अलावा जो हमने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर ये हो, जब हम उस पर ये माउस लेकर आएँ तो ये अंडरलाइन नीचे से हो जाए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम CSS से कर रहे होते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अगर हमने अपने वेबसाइट में कुछ लॉजिक वगैरह को इस्तेमाल करना हो, जैसा कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वाला ओपन होकर आ जाए, या जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई और चीज़ ओपन होकर आ जाए, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बता रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट से। यानी कि जब मैंने 3 लाइनों पर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला ओपन होकर आ गया, तो ये मैंने कोडिंग की हुई है इस चीज़ की जावास्क्रिप्ट से। ये हम HTML या CSS से नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह अगर कोई और मैंने लॉजिक वेबसाइट पर लगाना हो, या मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जो कि एक कैलकुलेटर है, तो उसमें एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से की जाती हैं। तो ये है एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि HTML क्या है, वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। CSS वेबसाइट को डिज़ाइन करती है, और जावास्क्रिप्ट अगर हमने कोई लॉजिक वगैरह वेबसाइट में लगाना हो तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ की जाती है। हम इन चीज़ों को अगर फर्दर में डिटेल से स्टडी करेंगे बेसिक से लेकर। तो ये था HTML, CSS और JS का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने कल एक वेबसाइट सिंपल से बनाई थी हेलो नाम से। इस वेबसाइट का नाम था हेलो। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये कल वाली ये वेबसाइट ओपन होकर आ गई जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। इसके ऊपर हमने एक हेडिंग दी थी हेलो वर्ल्ड के नाम से। उसके बाद हमने ये पैराग्राफ लिखा था, और उसके बाद हमने एक और हेडिंग दी थी। तो ये तो होगी वेबसाइट। एक वेबसाइट का ये एक पेज हमने बनाया था। अगर मैंने इसकी कोडिंग को ओपन करना हो, जो कि हमने H1 लिखा था, वो किस तरह से ओपन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से हमने इसको ओपन विद पे ले आना है। ओपन विद हमने इसको करना है, यहाँ पे नोटपैड अगर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ से मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ नोटपैड से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा चूज़ अनदर ऐप। तो इन ऐप्स में मैं नोटपैड को देख लूँगा कि नोटपैड कहाँ पे है। तो मोर ऐप्स में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया नोटपैड, यानी कि इसको मैं अब ओपन करना चाहता हूँ नोटपैड से। पहले मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया है इसी पेज को, जैसे कि ये वाला। अब मैं इसको ओपन करूँगा नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड में हमारे पास इसकी कोडिंग पड़ी हुई है। वही ओपन विद, चूज़ अनदर टाइप,
मोर ऐप में आके यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है नोटपैड। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यही वेबसाइट का पेज नोटपैड में हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक H1 से हमने इसकी हेडिंग का टैग दिया था, इसको बोलते हैं टैग, जो लेस देन की साइन और ग्रेटर देन की साइन के साथ पूरे को एज ए होल बोलते हैं टैग। तो इस टैग के दरमियान और H1 और इस टैग के दरमियान हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। ये हमें हमारी वेबसाइट में यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा था। बाद में हमने पैराग्राफ में लिखा था ये वाला सब कुछ, पैराग्राफ में ये लिखा था तो पैराग्राफ में ये वाला सब कुछ शो हो रहा है। अब पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा कम होता है, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने एक और हेडिंग दी थी हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर यही वाला नहीं होता जो कि मैंने ऐसा बनाया था। मैं इन तमाम को सिलेक्ट करके कर लेता हूँ कट, और इसके बाद में जब वेबसाइट को यानी कि कोडिंग को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। तो सबसे पहले मैंने लिखा डॉक टाइप HTML। अब ये लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेस देन की साइन और उसके बाद शिफ्ट दबाकर जब मैं 1 को दबाऊंगा कीबोर्ड पर तो ये वाली साइन आ जाएगी। इसके बाद मैं लिखूंगा डॉक टाइप DOC डॉक TYPE डॉक टाइप, और फिर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा HTML और फिर से ग्रेटर देन की साइन। ये है जब भी हमको वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो उसके कोडिंग में हम सबसे पहले ऊपर ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये वेबसाइट को बताती है कि भाई इस वेबसाइट की कोडिंग जो है वो HTML में की गई है। सबसे पहले लेस देन की साइन, फिर शिफ्ट दबाकर 1 को दबाएंगे ये वाला साइन, बाद में डॉक टाइप HTML और ग्रेटर देन की साइन। तो ये हमारे पास एक टैग हो गया। ये टैग हम किसी भी वेबसाइट के स्टार्टिंग में लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML। अब ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट की कोडिंग, इस वेबसाइट की कोडिंग हम कर रहे हैं HTML में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा HTML। अच्छा, अब HTML मैं अगर चाहूँ तो स्मॉल लेटर्स में लिख दूँ या कैपिटल लेटर्स में लिख दूँ। कैपिटल लेटर में भी लिख सकता हूँ और स्मॉल में भी लिख सकता हूँ। इस तरह ये डॉक टाइप HTML है, ये भी मैं कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकता हूँ, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि भाई आप जो जितने भी टैग्स हैं आप उनको स्मॉल लेटर्स में लिखो, बजाय कि आप कैपिटल की जगह आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिखो। तो यहाँ पे मैंने लिखा HTML, सिर्फ इस डॉक टाइप को कैपिटल में लिखना होता है। अब इसको भी स्मॉल में लिख लूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस यही है कि इसको मैं कैपिटल में लिखूँ और बाकी तमाम के तमाम जो टैग्स लिख रहा हूँ उनके दरमियान मैं तमाम के तमाम को कैपिटल में लिखूँ। तो HTML, तो ये एक स्टार्टिंग टैग है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा /HTML। ये एक स्टार्टिंग टैग, ये एक एंडिंग टैग। ये भी टैग है और ये भी टैग है, यानी कि जो इस साइन और इस साइन के दरमियान में आ जाए उसको बोलते हैं टैग। जैसे कि ये हमने सबसे पहले ऊपर एक टैग दिया था, ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग। ये अब इन दोनों में स्टार्टिंग और एंडिंग में फ़र्क ये होता है कि स्टार्टिंग में ये जो / है ये नहीं लगी होती, एंडिंग में हम ये लगाते हैं। तो अब इसके दरमियान जो होगा इन तमाम के इस HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में जितने भी कोडिंग अपनी वेबसाइट के करना चाहता हूँ मैं वो लिखूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब किसी भी वेबसाइट में सबसे ऊपर क्या होता है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेडर, इस इतने वाले पार्ट को बोलते हैं हेडर। अब इसके नीचे, इस एक लाइन के नीचे जो कुछ भी होता है ये होती है इस वेबसाइट की बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे पहले ऊपर एक हेड होता है, उस हेड के नीचे हमारी बॉडी होती है, उस तरह वेबसाइट में भी सबसे ऊपर ये वाला हेडर, वेबसाइट का हेडर, और उसके बाद ये वाली वेबसाइट की बॉडी। तो यही बात हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हेड का टैग देंगे, ये हेड का टैग ओपन, और इसके बाद हेड के टैग को हम कर देंगे क्लोज। स्टार्टिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में यही फ़र्क होता है कि हम क्लोजिंग टैग में जो होता है वो / लगाते हैं।
तो हमने हेडिंग में जो कुछ भी बताना है, वेबसाइट के हेडिंग में हमने जो कुछ भी हेडर में बताना है वो हम इस हेड में लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने hello.html की जगह कुछ और शो करना है जो कि मेरी फाइल का नाम है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं लिखूँगा हेड में। और जो मैंने वेबसाइट की बॉडी में करना यानी कि इसकी कोडिंग करनी है ये वाली, ये मैं लिखूँगा बॉडी में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी का टैग स्टार्ट और बॉडी का टैग एंड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर लिखा डॉक टाइप HTML और उसकी कोडिंग में कर रहा हूँ HTML में। तो HTML का टैग ओपन और HTML का टैग क्लोज। इसके बाद मैंने एक वेबसाइट का सबसे पहले हेड की कोडिंग करनी होती है, बाद में मैंने करनी होती है उसकी बॉडी की। तो सबसे पहले हेड का टैग ओपन और हेड का टैग क्लोज और उसके बाद बॉडी का टैग ओपन और बॉडी का टैग क्लोज। अब हेड में हमारे पास ये टाइटल होता है, यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल hello.html को। अब इस टाइटल की जगह मैं कुछ और शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टैग लिखूँगा हेड टाइटल का टैग। उसके लिए मैं TITLE टाइटल का टैग लिखूँगा, टाइटल का टैग ओपन और टाइटल का टैग क्लोज। अब यहाँ पर मैं स्पेस जितनी चाहूँ दे सकता हूँ, 1 दूँ, 2 स्पेसेस दूँ, 3 दूँ, या मैं इंटर करके इसको नीचे लिख दूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेबसाइट इसको इग्नोर कर देती है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ से पड़ता है कि हम इनके दरमियान यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई फर्स्ट साइट, तो टाइटल में मैंने क्या लिखा है, माई फर्स्ट साइट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, हेड के अंदर हमारा टाइटल में मैंने लिखा है माई फर्स्ट साइट। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो माई फर्स्ट साइट यहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसको सबसे पहले मैं कर दूँगा सेव, या तो फाइल पे आके सेव के बटन पर क्लिक कर दो, या कीबोर्ड से Ctrl+S को दबा दो, तो इससे भी सेव हो जाता है। यहाँ पर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट साइट, क्योंकि यहाँ पर हमने माई फर्स्ट साइट लिखा है और बॉडी में हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए बॉडी हमारे पास इसकी ब्लैंक आ रही है। यहाँ पे हम जो भी बॉडी में लिखेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास बॉडी में लिखा हुआ शो होगा। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा हेड का। हेड में हमने क्या दिया, एक टाइटल सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हमारे पास हेड में शो होता है। इसके बाद हम बॉडी की तरफ होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बॉडी में क्या लिखा था, हेडिंग दी थी, हमने H1 से एक हेडिंग दी थी, हेडिंग का टैग ओपन और हेडिंग का टैग मैंने कर दिया क्लोज के लिए / फिर से H1 लिखा और ग्रेटर देन के साइन। यहाँ पर मैं स्पेस कुछ दे दूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पर इसको जो है वो पढ़ना और विजुअलाइज करना आसान हो जाए। तो H1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड लिखा। इसको Ctrl+S से मैंने सेव किया, Ctrl+S से कीबोर्ड पर दबाने से, और इसको यहाँ पे आके किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग में हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब सिर्फ H1 ही यहाँ पर हेडिंग इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पर एक और हेडिंग इस्तेमाल होती है H2 से। हेडिंग होती है H2। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हेडिंग H2 का क्लोजिंग टैग इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसको सेव किया Ctrl+S से, इसको आकर रिफ्रेश किया तो जो H1 होता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है ज़्यादा, और जो H2 वाली हेडिंग होती है उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है कम। जैसा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ H1 से कम है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली ये H1 से लेकर H6 तक इसकी हेडिंग होती हैं, यानी कि H1, H2, H3, H4, H6 तक ये जाता है इसकी तमाम की तमाम हेडिंग्स। तो यहाँ पर मैं इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ H3 से। यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग, बाद में H4 में भी हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग, पहले स्टार्टिंग टैग H4 का और फिर H4 का क्लोजिंग टैग।
इंटर करके फिर से नीचे वाली लाइन पे आऊँगा। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन टैब का बटन थोड़ी दबा दूँ तो टैब का बटन दबाने से ये वाला कर्सर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं सिर्फ एक स्पेस दबाऊँगा तो यहाँ पे आएगा, अगर मैं टैब का बटन दबाऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा H4 के बाद H5, फिर से हेलो वर्ल्ड, H5 का टैग क्लोज, और इसके बाद मैं लिखूँगा फिर टैब से दबा कर कर्सर को यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा H6 हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सेव कंट्रोल S से। इसके बाद जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है, H2 जो होती है वो H1 से इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम होता है, H3 का फ़ॉन्ट साइज़ H2 से भी कम होता है, उसके बाद H4, H5 और H6 का फ़ॉन्ट साइज़ सबसे ज़्यादा कम होता है। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग होता है, पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग और पैराग्राफ का एंडिंग टैग। पीक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब ये देखें यहाँ पर मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर जितनी मैंने स्पेस डाली हुई इससे पहले या इससे बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्राउज़र में वेबसाइट के पेज में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर जितनी चाहूँ ज़्यादा या कम स्पेस डाल सकता हूँ, यानी कि इसको मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, इससे मेरी वेबसाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम स्पेसेस इसलिए डालते हैं ताकि बाद में हमें इनको पढ़ना आसान हो। यानी कि मैंने एक बार अपनी वेबसाइट का ये पेज बना चुका हूँ, जब भी ओपन करूँगा तो इस तरह से मुझे इसको देखना आसान होगा। अच्छा कि भाई यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है, यहाँ से हेडिंग शुरू हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाल रखी है। अगर स्पेस ना होती तो ये बिल्कुल यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इसको जो होता है वो पढ़ना, इसको रीड करना डिफ़िकल्ट होता। तो पैराग्राफ में हम एक डमी सा पैराग्राफ लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाय देयर हो आर यू। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हाय देयर हो आर यू। इसको कंट्रोल S से मैंने किया सेव, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो जो पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो ये वाला होता है। तकरीबन जो H5 की हमारे पास हेडिंग है, जितना फ़ॉन्ट साइज़ उसका है उतना फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन हमारे पास पैराग्राफ का होता है। लेकिन हेडिंग जो होती है वो हमेशा बोल्ड में होती है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। और जो हमारे पास होता है पैराग्राफ, उसकी हेडिंग जो पैराग्राफ वो टेक्स्ट बोल्ड में नहीं होता, वो सिंपल टेक्स्ट होता है। तो ये है हमारी हेडिंग्स और हमारा पैराग्राफ। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि भाई हेडिंग को हमने लिखा है H1 से लेकर H6 तक, अब इतनी सारी हेडिंग्स का यूज़ कब होता है? देखो, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी मेन हेडिंग देते हैं। मेजर हेडिंग जो होती है, उसकी मेन हेडिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी सब हेडिंग देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में पूरे आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं उसकी मेन हेडिंग, बाद में हम अगर उस मेन हेडिंग की कोई और सब हेडिंग्स हो हम वो देते हैं। यहाँ पर इसकी सब हेडिंग है, ये वाली सब हेडिंग है, इस तरह नीचे इसकी तमाम की तमाम एक और सब हेडिंग ये वाली है, एक और सब हेडिंग ये वाली है। तो जो सबसे मेन हेडिंग होती है वो हमेशा उसका फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है, उसको हम लिखते हैं H1 के अंदर, जैसे कि इसको हम लिखेंगे। उसके बाद जो H1 के बाद हेडिंग होती है उसका फ़ॉन्ट साइज़ H1 से कम होता है, तो उसको हम लिखते हैं H2 में। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ आ गया जिसको हम P में लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक और H2 में हेडिंग आ गई। उसके बाद एक और पैराग्राफ ये वाला यहाँ तक आ गया, ये वाला। इसके बाद हमारे पास एक और ये वाला पैराग्राफ आ गया। तो इस तरह से हम एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। सबसे पहले H1 में मेन हेडिंग, उस मेन हेडिंग के जितने भी सब हेडिंग हैं ABCD उसको हम H2 में लिखते हैं। अब अगर इस H2 की भी आगे कुछ सब हेडिंग्स हों, अगर हमने इनको भी डिटेल में आगे इसके बारे में लिखना हो, तो इसकी जो सब हेडिंग होंगी H2 की उसको हम लिखेंगे H3 में। अगर H3 की सब हेडिंग्स हों तो उनका हम H4 में लिखेंगे। तो इस तरह वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ये वाले पेज बना रहे थे, तो इसी वेबसाइट को बेसिकली हम अपने इस पेज को एक स्ट्रक्चर वे में बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मेन हेडिंग देंगे, बाद में उस मेन हेडिंग की आगे 2-3 सब हेडिंग देंगे और उन सब हेडिंग की डिटेल्स में कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट इसको करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं एक मेन हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ से ये पूरी डिफरेंटली कॉपी तो नहीं हो रही, लेकिन ठीक है। अगर मैं सारे को कंट्रोल सी से कर लूँ कॉपी, और एक यहाँ पे आके इसको कर दूँ पेस्ट कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है एक यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे यहाँ तक जा रहा है। अगर मैं चाहूँ कि भाई ऐसा हो, इस लाइन के बाद जो अगली वाले वर्ड्स हैं ये नीचे वाली लाइन से शुरू हों, ये इस तरह आगे ना चलते जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्मेट पे आऊँगा, वर्ड वैप पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्या, ये हमारे पास मेन हेडिंग थी, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। मेन हेडिंग थी, उसके बाद ये सब हेडिंग है जो कि H2 में होगी हमारी, और उसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेन हेडिंग को, इसको क्या कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, और यहाँ पे आ जाऊँगा और इस सारे को मैं कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव। H1 में मेन हेडिंग, H1 का स्टार्टिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग, इसके दरम्यान में मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली जो हेडिंग है। इसके बाद अब इसकी सब हेडिंग थी ये वाली, इसको मैं लिख दूंगा H2 में। इसको कंट्रोल सी से सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। इसकी सब हेडिंग है H2, इसको किया पेस्ट कंट्रोल वी से, H2 का क्लोजिंग टैग और इसको कर दिया क्लोज। अब इसके बाद ये वाला पैराग्राफ है, इसको कर दिया कंट्रोल सी से कॉपी, और उसके बाद फिर से मैं इसी पेज पे आऊँगा और टैब। अब मैंने इसको शायद ज़्यादा को कॉपी कर दिया है, मैं इसको कर देता हूँ ज़रा कम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मान के चलेंगे तकरीबन इतना। कंट्रोल सी से इसको कॉपी, यहाँ पर इस पैराग्राफ का टैग दूंगा मैं क्योंकि ये पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। इसको कंट्रोल वी से किया पेस्ट, ये यहाँ पे आ गया। इसको भी मैं फॉर्मेट पे आके वर्ड रैप कर लेता हूँ। तो पैराग्राफ यहाँ से हमारा शुरू हो रहा था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मैं इसका कर दे दूँगा क्लोजिंग टैग, पी का क्लोजिंग टैग। तो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, इसको कंट्रोल एस से किया सेव, और ब्राउज़र में आके इसको यहाँ से करूँगा रिफ़्रेश। जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें मेन हेडिंग जो थी वो H1 में थी, ये वाली H1 में सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग थी वो ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद H2 में इसकी सब हेडिंग थी वो यहाँ पे आ गई, और H3 में सॉरी पैराग्राफ में पी के टैग में हमने पैराग्राफ लिखा था जो कि हमारा ये वाला आ गया। अब इस तरह अगर मैंने इस H1 की और कोई और सब हेडिंग देनी हो तो H1 की सब हेडिंग मैं दूंगा H2 में, बल्कि मैं कर लेता हूँ इसको यहीं से, ये देखें इसका फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना तकरीबन। इंटर करके नीचे आया, नीचे वाली लाइन पे। अब यहाँ पर मैं फिर से एक H2 का टैग बना दूंगा। ये फ़र्ज कर लें कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर दूंगा और इस पूरे के पूरे को, बल्कि इस H2 को भी और इस पैराग्राफ के टैग को भी कर दिया कॉपी, और यहाँ पे आके इसको कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद फिर से इसको इंटर करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, एक बार फिर से इसको कर दूँगा पेस्ट। कंट्रोल एस से इसको किया सेव, और इसको कंट्रोल एस से सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सबसे पहले H1 में हमारे पास मेन हेडिंग थी वो आ गई, बाद में H2 इसकी सब हेडिंग, ये वाली भी इसकी मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, और ये भी इसकी सब हेडिंग है, और इन तीनों के ये वाले पैराग्राफ्स हैं। तो इस तरह से इस वेबसाइट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर इस तरह हमने H2 के बाद इसकी भी आगे सब कैटेगरी बनानी हो H2 की, तो वो हम H3 में बना सकते हैं। H3 की 1, 2 या 3 आप सब हेडिंग दे के और उनके भी इसको आगे जो है वो अपने एक्सप्लेन करना हो तो वो H3 में लिख सकते हैं। इसके बाद एक और बात जो कि याद रखने वाली है वो ये है
कि वेबसाइट में क्या होता है कि इसकी जो कोडिंग हम कर रहे हैं, अब ये मेरे पास था इसका H1, ये H1, अगर मैं यहाँ पे मैंने कितनी स्पेस दी हुई है, इसके बाद एक, अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेस इसको दे दूँ, एक दो या जितनी मर्जी स्पेस इसको देते जाऊँ, उसके बाद इसको कर दूँ इतने स्पेसेस देने के बाद Ctrl+S से सेव, और इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो एक स्पेस थी वो सिर्फ एक स्पेस को ही लेगा, एक से जितनी स्पेसें भी मैं यहाँ पे दूंगा ये इसको नहीं लेगा, एक से ज़्यादा जितनी भी स्पेसें यहाँ पे दूंगा यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस को लेगा और एक से ज़्यादा स्पेसेस को नहीं लेगा। इस तरह अगर किसी पैराग्राफ में यहाँ पर यहाँ पर एक स्पेस थी, इस एक स्पेस को तो लेगा, लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा स्पेसेस को दे दूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस को ही शो करेगा, एक स्पेस से ज़्यादा को शो नहीं करेगा। और इवन के अगर यहाँ पर H1 में मैं यहाँ पर इंटर दबा कर इसको नीचे कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, H1 का ये वाला जो वर्ड है ये ऊपर है और ये वाला जो वर्ड है ये नीचे है, लेकिन Ctrl+S से इसको सेव करने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ये फिर भी एक ही लाइन में शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने एक वर्ड को, एक टैग के अंदर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उसको भले ही आप इंटर करके नीचे ले जाते जाएँ तो उन तमाम के तमाम को ये वेब पेज इग्नोर कर देगा, या अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेसेस यहाँ पे दी हुई हैं तो वो उन तमाम के तमाम स्पेसेस को भी इग्नोर कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने अपने कल वाली वेबसाइट को आगे फर्दर बनाना सीखा, और हमने ये देखा कि HTML, CSS और JS में क्या फ़र्क है, और इसमें हमने ये देखा कि जब किसी भी वेबसाइट को हम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है। अगर मैं इस तमाम के तमाम को यहाँ से कर दूँ रिमूव, तो हमारे पास वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं हर वेबसाइट के पेज के शुरू में, उसके बाद हम HTML का टैग ओपन और HTML का टैग क्लोज, इसके दरमियान में हम तमाम की तमाम अपनी HTML की कोडिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये है HTML जो कि वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रही है। उसके बाद हम हेड का टैग देंगे और हेड का टैग के बाद बॉडी का टैग, क्योंकि वेबसाइट में सबसे पहले ये हेड होता है ऊपर वाला पार्ट और उसके बाद बॉडी होती है, और हेड वाले टैग में ये एक टाइटल का टैग होता है जिसमें हम जो भी लिखेंगे, माय फर्स्ट साइट यहाँ पे लिखा था तो ये टाइटल में शो हो रहा था। उसके बाद बॉडी के अंदर हम हेडिंग और या पैराग्राफ जो भी लिखना हो वो हम बॉडी में लिखते हैं, क्योंकि हेड के बाद इस हेड के बाद बॉडी होती है और बॉडी में हम वेबसाइट के तमाम बॉडी की कोडिंग करते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसमें पिक्स किस तरह से लगा सकते हैं या हम इसको और किस तरह से कलर वगैरह किस तरह से दे सकते हैं, वो उन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे।